वेलकम बैक अगेन गाइज। बेसिक केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल में आज का हमारा लेक्चर है। यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मैटर क्या होता है और मैटर का क्लासिफिकेशन। और इसमें जो आपका दो हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और जो है अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन की बात करूँ तो केमिस्ट्री का जो भी चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वही चीज़ों का जो है एक हम ब्रीफ यहाँ पर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने पिछले लेक्चर में वैसे बात भी किया था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक्चुअल में जो आपके मैटर है उसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि कोई भी मैटर कैसे बना है, उसके जो प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसका स्टडी करते हैं। और जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी अगर सपोज करो ये जो एक मैटर है तो इसकी मैं बात करूँगा तो ये जो मैटर कैसे बना है, ठीक है, जो ये चीज़ बना है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे में कंबाइन है। एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जो है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कुछ जो है केमिकल्स वगैरह की रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आपने सुना है कि मैटर क्या है, मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर क्या है, मैटर तो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये मैटर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो मॉलिक्यूल और एटम्स के बारे में मैंने बताया उसकी स्टडी आगे के लेक्चर से हम करेंगे। तो यहाँ पर मैटर क्या है, ठीक है, तो हर चीज़ जो है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनको कुछ ना कुछ डिफाइन किया जाता है कि कुछ क्राइटेरिया होती है, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उस कैटेगरी में उनको रखते हैं। तो यहाँ पर जो मैटर की जो डिफिनीशन होती है कि अगर कोई भी चीज़ है वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसमें कुछ मास है तो वो मैटर कहलाएगा। यानी कि अपने आसपास जितनी चीज़ें देख रहे हैं वो सब मैटर है, जिसमें जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसमें मास है वो मैटर है। और जैसे कि एयर है, एयर में भी मास होता है, ठीक है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो भी एयर भी मैटर है। लेकिन लाइट की आप बात करो तो लाइट जो है मैटर नहीं है क्योंकि इसमें मास नहीं होता है। और अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि मैटर के यहाँ पर फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार हम मैटर को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत ढेर सारी चीज़ हैं, आपके पास बहुत सारे वस्तुएं हैं या फिर बहुत अलग अलग टाइप के हैं। आप क्या करते हो कि उनको जो क्लासीफाई करते हो, उनमें देखते हो कि अगर कोई पैटर्न दिख रहा है यानी सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं तो उनको आप एक तरफ कर देते हो। ठीक है, अगर मैं आपके पास जो बुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप क्या करोगे, या तो आप उनको क्लास वाइज अलग अलग रख दोगे या फिर उनको जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ग्रुप में करके रख दोगे। तो यहाँ पर वही चीज़ आती है कि हम मैटर को इसीलिए क्लासीफाई करते हैं कि इसमें हमारे आसपास सारी चीज़ें आती हैं। हम क्या करते हैं कि इनकी स्टडी करने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमें आसानी रहे। तो यहाँ पर जो आता है आपका, जब क्लासीफाई करते हो आप मैटर को, तो आपके जो है दो यहाँ पर आते हैं कि एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है और एक केमिकल हो जाता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप जो है जिस भी चीज़ को, जिस भी मैटर को जिस फॉर्म में दिख रहा हो, यानी जैसा दिख रहा है वो, उसके बेस पर आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो। अगर वो दिखने में सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि यहाँ पर जो है आप तीन चीज़ में इसको डिवाइड करते हो। एक है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो आप जो यहाँ पर तीन चीज़ में डिवाइड करते हो। और भी इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो कि हम आगे हो सकता है लेक्चर्स में बात करेंगे। एक है आपका प्लाज्मा है, दूसरा है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो दो है लास्ट वाले, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनकी हम बाद में आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। लेकिन आज जो है हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ये जो हम इसको जब भी क्लासीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके जो है फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इनको हम कैसे फिर जो है पता करेंगे कि सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। इसके लिए जो डिफिनीशन होती है कि ये जो सॉलिड है इनका जो है शेप और जो वॉल्यूम होता है, ठीक है,
जो भी शेप है और वॉल्यूम है वो जो है एक निश्चित होगा, यानी कि एक जो है डिसाइडेड होता है। अगर जैसा है, अगर सपोज मैं इसकी बात करूँ, ये जैसा है वैसा ही इसको कहीं भी आप रखोगे ये ऐसा ही रहेगा, न इसका शेप चेंज होगा न इसका वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो शेप होता है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जितना आता है वो जो है उतना ही रहेगा। जैसे कि अगर बात करो 1 लीटर आपने पानी लिया है, 1 लीटर पानी को आप बॉटल में रखोगे तो जो शेप होगा वो बॉटल का शेप का हो जाएगा, लेकिन जो 1 लीटर है वो 1 लीटर ही रहेगा। आप इसको अगर मग में रखते हो तो वो 1 लीटर मग में भी रहेगा, लेकिन जो शेप होगा वो बदल जाएगा। तो इसका जो है शेप जो बदल सकता है, लेकिन जो इसका जो वो वॉल्यूम है वो जो है सेम रहेगा। और गैस का दोनों चेंज हो जाता है, शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप एक रूम में हो और रूम में कोई आप गैस यहाँ पर ला करके छोड़ दिए, तो गैस क्या होगी कि पूरे रूम में फैल जाएगी और उसका जो शेप होगा वो पूरे रूम के शेप का हो जाएगा और वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाएगा, जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतना हो जाएगा। आप उसको अब सिलेंडर में भर दो तो उसका जो शेप है वो भी जो है सिलेंडर के शेप का हो जाएगा और वॉल्यूम भी उसका कम हो जाएगा। तो इसका जो है गैस का वॉल्यूम और जो शेप है वो दोनों जो है अनडिफाइंड होते हैं, यानी कि वो निश्चित नहीं होते हैं कि क्या रहेंगे, वो हमेशा चेंज हो जाएंगे। और एक चीज़ है कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है, जो तीनों चीज़ें हमने डिफाइन की है, ये हमने डिफाइन किए रूम टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेयर पर। अगर जो है ये कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो इनका हो सकता है ये जो भी सॉलिड लिक्विड गैस और जो मैटर दिख रहा था वो जो है चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर की, पानी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो सॉलिड होता है। लेकिन आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस से एबव और 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे टेम्परेचर पर रखते हो, तो यानी 0 से 100 के बीच में रखते हो तो जो है लिक्विड रहेगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस के एबव ले जाते हो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आती है कि हम किस जो है टेम्परेचर पर इसको डिफाइन करेंगे, कौन से प्रेशर पर इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर पर हमें सारी चीज़ें क्लासीफाई करते हैं। और जो है यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।